सुअर ने खोद रखा है यहाँ पे, देखो। अब तो बस इस उम्मीद में आगे जा रहा हूँ कि कोई ग्वाला ही मिल जाए कि साथ हो जाए। कल कल करानी गाड़ गधारा डन कानो मह गुगुती घुरा घुरा। अकेले चलने में ना थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ही। अगर साथ में कोई हो तो बात करते करते रास्ते का पता नहीं चलता है, मगर अकेले में थकान भी लग रही है और प्यास भी। वो तो आजकल गनीमत है कि बरसात के दिन है तो पानी कहीं पे भी मिल जाता है पीने के लिए। फिलहाल मैं सुअरखाली पहुंच गया हूं। यहीं जस्ट आगे पर उनका घर है और यहीं से आप लोग देख सकते हैं इन्होंने यहाँ को सब्जी लगा रखी है। और ये कद्दू है और इसके बीच में जो ये आपको पतली बेल दिखाई दे रही है ये करेली है, ये वाली देखिए। तो ये चीज़ है। ओहो। और शुरुआत में ही इनके यहाँ पे पहले में लग जाता है खल, यानी कि ये एक फील्ड जैसा आप लोग देख रहे होंगे। इसमें जब खेती हो जाती है ना, मडुआ धान गेहूं जो भी है, मडुआ को इसमें मानते हैं और जो भी खेती है इसमें उसको सुखाने का काम और उसको चूटने का काम किया जाता है। बाकी घर में कुत्ता है तो सुरक्षा भी है और घर अकेला है तो कुत्ता होना ज़रूरी भी है। यो यो कालो जेजा काट ले। और यहाँ को देखिए इन्होंने हल्दी लगा रखी है और वहाँ पे मक्के, यहाँ को ककड़ी भिंडी ये चीज़ें हैं। और नीचे को खेती मडुए की है और नाशपाती माल्टा जामिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ताई जी वहाँ पे जो है धूप में गेहूँ सुखा रहे हैं। ये इनका घर है जो कि आप लोग देख सकते हैं चारों ओर से जंगल ही जंगल है, ऊपर को भी और नीचे साइड को भी और जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस साइड से भी। तो अब आगे को चलते हैं और ताई जी से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। कालू 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 देख 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 कालू 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 कालू। ओ जेजा जोत ओ भले रे जेजा तम जे ठीक है, स्वास्थ्य पान ठीक है, आमले भले रे जेजा हो ओ सब बढ़िया हो जब स्वास्थ्य पान ठीक है, ठीक है ना। गोर बकार के दी हन सनई वो दोन ना होन हो दोन तीन लेबर के तहन दोन तीन ले गोठ हो काठा होन आदर हां ए बाकी हन बे सनई नान होते काम में हन जब घर है ना गुरुन जारान ना मुचारा की खाना बोला। अरे खाना पकोड़ा ने ठीक है भाई जीजा ठीक है भाई केने दिनाय पान है जीजा तेल गोरहू मेल गोरहू से दिनाय पान बिजली है ना जीजा तुम्हारे यहाँ लाइट है ना है रात में भाल हुंगोरे ना उन ओना हाल गजा खाना नु जाव में ना बाग लाइट हो छु हां पापा के सुना लाइट ले बाहर वहां छु हां तीन बजे रोन छु लाइट। अच्छा मतलब हुंगोर भाल यहाँ आते रुनान रात में अनाज कदी हूँ जे जा या गड़ान खाना था कदी भैया नहीं भाई या बाजार पे खरीद था बाजार का भाइयो हां ओना के नु जी निर्गल रा हुन तो मायू ना अच्छा रोता खादी बिलगो यार गुण बानर है शायद यहां तेरा बानर बा बेकया गुण बा बेकर हां अफोन तिरुबे लाइया भैया तिया खा दिनेर भाई ओय बजू अपन जमान सोबती बिले ओ खाना तेल जाने में काम है रोज तेल ये बा खाना बोलेगी। तो वहाँ पर से मैं आ गया हूँ इधर को। अब इधर को रास्ते भी नहीं है। बाय द वे मुझे ताई जी ने बता दिया था कि यहाँ से सीधे आगे को निकलना दूसरे गांव की ओर। तो यार यहाँ पे जो ताई जी और ताऊ जी लोग रहते हैं ना उनकी मजबूरी है यहाँ रहना, क्योंकि उनकी ज़्यादातर ज़मीन जायदाद यहीं है, नीचे गांव की ओर उतना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ को अनाज भी बढ़िया हो जाता है, मगर रात को सुअर और भालू और भी कुछ जंगली जानवर जो है आके चर जाते हैं, तो वही चीज़ का यहाँ खतरा है। बाकी अनाज बढ़िया होता है कह रहे हैं। तो चलिए जी फिर से अब जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया है और अब यहाँ को
बहुत दूर दूर तक मुझे सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ शोर शराबा करते हुए जाऊँगा। क्योंकि चौमास ना यानी कि बरसात के दिनों ये छोटी छोटी झाड़ियाँ बड़ी खतरनाक हो जाती है, इनमें कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं गाना लगा के चलूँगा ताकि कोई भी जंगली जानवर हो तो वो मुझसे दूर ही रहे। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब में वीडियो बनाना बड़ा सरल है यार, तुमने बस कैमरा ही तो ऑन करना है, बाकी तो ठीक ही है। कभी कभी ऐसा माहौल भी होता है, इंसान है भाई साहब, डर तो लगता ही है। यहाँ से ऐसे जाना है मैंने और वहाँ उस स्टॉप में निकलना है। और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं पूरा जंगल वाला है। सुअर ने खोद रखा है यहाँ पे, देखो। वो ज़्यादा रिस्की मामला तो नहीं हो गया, अकेले आके गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा भी लग रहा है। अब तो बस इस उम्मीद में आगे जा रहा हूँ कि कोई ग्वाला ही मिल जाए कि साथ हो जाए। मकड़ी के जाले भी ऐसे लग रहे हैं ना, बड़े खतरनाक तरीके से। मैं आप लोग उसको एक सुझाव दूंगा, अगर आप कहीं भी जंगल वाले एरिया में जाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सिंगल ना जाएं, साथ में कोई ना कोई हो बात करने के लिए, तो खासकर। और मुझे खुद आज ये लग रहा है कि मैं अकेले आकर मैंने गलती करी है, और साथ भी कोई नहीं था ना आने के लिए। सुनसान जंगल बस। तो वहाँ से आते समय मैंने ताई जी को एक सवाल पूछा कि यहाँ आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ताई जी ने बस एक छोटा सा जवाब दिया कि बेटा तू समझदार है, तू देखते हुए ऊपर को आया है और यहाँ भी देख ही रहा है, मैं क्या बोलूँ। तो यार समझने वाली बात यही थी कि जंगल के बीचों बीच घर है, ना रास्ते हैं, ना बोलने के लिए कोई और है, बस एक ताऊ जी और ताई जी यहाँ पे रहते हैं। एक उनके बेटे हैं जो अभी दिन में काम के लिए नीचे गांव की ओर गए हुए थे, और बाकी खेती बाड़ी अच्छी होती है कह रहे थे, बस जंगली जानवरों का ही प्रकोप है बता रहे थे। और ये चीज़ें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मेरा भी जो है जंगल वाला रास्ता कट जाएगा, और जो आसपास जंगली जानवर होंगे तो वो मेरे नज़दीक भी नहीं आएंगे मेरे बोलने से। गाना लगा के क्या हो रहा था ना, मैंने गाने तो लगाए थे, अगर आसपास में कुछ आवाज़ भी आती है तो मेरे को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने गाने बंद कर दिए और आप लोगों के साथ बोलते बोलते आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें ठीक भी है, मेरे को आसपास का सुनाई भी दे रहा है कि कुछ हलचल तो नहीं हो रही आसपास में। मतलब अब नई मुहिम छेड़ी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, तो थोड़ा बहुत खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ मगर पड़ेगा। ये जंगल वाला एरिया मेरा छूटने वाला है लगभग, लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जंगल ना थोड़ा फैला फैला सा होने लग गया, यानी कि जो झाड़ियाँ थी वो थोड़ी कम दिख रही है और उजाला। बीच में तो एक बार ऐसा हो गया था धूप ही नहीं दिख रही थी। हाँ, मैं पहुंचने वाला हूँ दौलतधार। यहाँ से पल्ले तरफ को राथी लग जाता है, तो वहाँ भी चलेंगे कभी। फ़िलहाल तो मैं आज दाफा ग्राम में ही हूँ, और आप लोग चाहें तो मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या क्या बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ लोगों से, और ऐसा कुछ जो मुझसे छूट रहा हो और आप लोगों को मालूम हो कि मैंने क्या क्या पूछना चाहिए और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो आप लोगों के जो सुझाव होंगे ना, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। और फाइनली मैं उस जंगल वाले एरिया से बाहर आ गया हूँ, अब उतना डर नहीं है क्योंकि अब फैला फैला एरिया आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, तो राहत है मतलब। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ पे दीवार की छाप कहेंगे क्योंकि दीवार तो रही नहीं, बस दीवार पहले लगी होगी कभी, तो अब राहत है। अब यहाँ से यहाँ दाफा वाला एरिया यानी कि पल्ला दाफा वाला एरिया दिखाई देने लग गया है, और यहाँ सामने जो गांव दिख रहा है ये राथी गांव है। तो एक बारी मुझे लगा कि यहाँ अगर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया था भाई साहब, सुनने वाला भी कोई नहीं था, देखने वाला भी कोई नहीं था,
अब तो लग रहा है हाँ सही आए हैं, क्योंकि सही सलामत पहुंचा हूं ना इस साइड। तो चलिए, जो आपको सामने गांव दिखाई दे रहा है ये सेंड राथी है, और बहुत जल्द हम यहाँ भी जाने वाले हैं, तभी जाके यहाँ के बारे में बातचीत करेंगे। आज ज़्यादा क्या बात करें, बस एक बार आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा था तो सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है सेंड राथी। गाँव में जाएंगे और गाँव वालों से बात करेंगे बहुत जल्द। और इस एरिया का जो सबसे टॉप में एरिया है, जो रोड से बहुत दूर है, वो है सामने घर है, उस जगह का नाम पड़ता है सानी। और उसके नीचे वहाँ पे है सैमली, तो वहाँ से ऊपर है सानी, जो कि रोड से बहुत दूर है। और यहाँ अभी भी कुछ परिवार रहते हैं, तो यहाँ भी मैंने जाना है। आप लोगों में से जिसको भी आइडिया है कि सानी जाने के लिए राथी से जाना ठीक रहेगा या फिर स्क्विटी सैमली होते हुए सानी जाना ठीक रहेगा, मेरे को आइडिया नहीं है कि कहाँ से शॉर्ट पड़ेगा और कहाँ से जाना ठीक रहेगा। ये नहीं कि शॉर्ट पड़ेगा तो जंगल वाला रास्ता है, खतरा वाला नहीं, रास्ता होना चाहिए कम से कम प्रॉपर खड़ंचा वाला। यहाँ तो वो भी नहीं था खड़ंचा वाला रास्ता, वही रिस्की था, बस खुद ही आना था। और खड़ंचा वाला रास्ता तो हो, और उम्मीद ये भी नहीं है कि खड़ंचा वाला रास्ता होगा या नहीं होगा, जो भी है वहाँ जाके देखेंगे। और भी बहुत गांव आ रहे हैं इस एरिया में, कुछ खेत मुझे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ खेत वहाँ, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे जो भी ये गांव दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हर जगह जाने की। अभी तो राथी में यहाँ को भी बहुत सारे घर हैं इस वाले एरिया में, यहाँ भी जाएंगे किसी दिन। कल कल करानी गाळ गंधारा डान कानो महा गुगुती घुरा घुरा सीढ़ीदारा खेतू में पेड़ फलदारा लागनी प्यारा हो। जगह जगह देवने वाला ठंडो मीठो पानी सीधे सादा लोग यहाँ का भली मीठी बाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, राहत की सांस मिली है। फ़िलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं गैरोन में, जो कि दांफा से थोड़ा से ऊपर पड़ता है। यहाँ पर भी एक घर है, तो यहाँ चलते हैं। और पहले तो प्यास बहुत लगी है, तो पानी पियेंगे। जवाब भला रहा स्वास्थ्य पान जो जवा। हेलो हेलो करो यार, क्या डरना है यार। ए तू जाने से अच्छा पिराल्या खान भैया नवाज अली उधर तो छुका वाला नवाज खत्म भैया पी ले हाँ। तो बाकी यहाँ को देखिए, ताऊजी लोगों ने खेतों में मक्का और नीचे खेतों में आपको मडुआ, मिर्च और ककड़ी की बेल, माल्टे, बहुत कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है। बाय बाय। तो यार यहाँ आया था ताऊजी लोगों के यहाँ खेतों में, तो लगभग मिर्च, मडुआ, मक्का, जो चीज़ें आजकल लगाते हैं, ककड़ी, कद्दू, वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं। मगर ताऊजी की कंडीशन देख के ना बड़ा अजीब सा लगा। उनका ये वाला एरिया ना इतना काम नहीं कर रहा है, और कह रहे दवा भी खाता हूँ तो थोड़ा बहुत दर्द कम होता है, बाकी रोज़ दवा चल रही है। तो ये भी बड़ी समस्याएं हैं यार लोगों को ना, किसी को कुछ दुख लगे रहता है, किसी को कुछ दुख लगे रहता है। बाकी यार वहाँ पे ताऊ जी से क्या ही बात करता, उनकी बीमारी, उनका दुख ही बहुत ज़्यादा है, तो उनसे बातचीत करके और परेशान क्या ही करता। तो मैंने सोचा समय पर जो है आगे को चलते हैं, अब देखते हैं किन से मुलाकात होती है। एक चीज़ आज बड़ी बुरी सी लगी कि वहाँ पे तो छोटे बच्चे थे, और घर में कोई आता है तो बच्चों को बड़ी आस होती है कि कुछ खाने वाला आइटम लाए होंगे करके। और मैं
खाली हाथ ही आ गया। बाकी अब आगे से ध्यान दूंगा कि अपने बैग में बिस्किट टॉफ़ी कुछ ना कुछ तो रखूंगा। कहीं भी अगर बच्चे मिल गए तो उनको बिस्किट या टॉफ़ी देंगे तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं, आगे को इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जब मिली उन्होंने भी आपको बार, अरे वहाँ भाई